बहुत समय पहले की बात है। धरती पर घनघोर रात की चादर छाई हुई थी और उस काली रात में छिमली गांव के रास्ते छुम-छाम नजर आ रहे थे। गांव के चारों ओर भयानक जंगल दिख रहे थे और अपने साथ कई राज छुपाए हुए खड़े थे। उसी जंगलों के बीच में छोटा सा गांव छिमली बसा हुआ था। आधी रात बीत चुकी थी तभी एक औरत जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों से गांव की ओर आ रही थी। वो पहरवेश से किसी रानी जैसी दिख रही थी। मंद मंद बहते पवन के झोंके जैसे ही उस औरत के बदन को टकराते तो वातावरण में ताजगी फैल जाती थी। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो आहिस्ता आहिस्ता गांव की ओर करीब आ पहुंची थी। गांव के थोड़े पास ही एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसमें एक बूढ़ी औरत के साथ उसका बेटा विशाल रहता था। दोनों माँ बेटे उस झोपड़ी में सो रहे थे। रात के लगभग 2 बज चुके थे। तभी अचानक विशाल की आंख खुल गई। बाहर से धीमी पर मधुर आवाज से कोई विशाल को बुला रहा था। विशाल, 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 मेरे पास आओ। विशाल खड़ा हुआ और सोचने लगा कि भला इतनी रात को मुझे कौन बुला रहा है। पहले तो उसने अपनी माँ को जगाना चाहा पर रुक गया, क्योंकि उसकी माँ गहरी नींद में सोई हुई थी और वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। बाहर से उस औरत की आवाज बार बार आ रही थी। मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। अब विशाल ने बिना देरी के झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया और उसने जैसे ही सामने देखा तो देखता ही रह गया। सामने नीली साड़ी में एक औरत खड़ी थी। विशाल ने आज तक इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। उसके बदन को वो देखता ही रह गया, पर उसने अपने आप को संभाला और बोला, कौन है आप और आपको क्या मदद चाहिए? उस औरत ने कहा, जी मैं बाजू वाले गांव में रहती हूँ। मैं अपने पिताजी के घर जा रही हूँ, लेकिन आगे पहाड़ी वाले रास्ते से जाने से मुझे बहुत डर लगता है। क्या आप मुझे यहाँ से पहाड़ियों से पार ले जा सकते हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। विशाल ने कहा, आप एक काम कीजिए, आप यही मेरी झोपड़ी में रात बिता लीजिए। मैं अपनी माँ के साथ यहाँ रहता हूँ। सवेरा होते ही मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा। विशाल की बात सुनते ही उस औरत की कोमल आंखों से आंसू टपकने लगे। उसका मोहक चेहरा मासूम सा हो गया। विशाल ने पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? औरत ने कहा, जी आपकी मेहरबानी, पर मैं यहाँ रुक नहीं सकती। मेरे पिता बहुत बीमार है, इसलिए मुझे इसी समय जाना है। विशाल ने कुछ सोचा और कहा, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें पहाड़ियों तक छोड़ देता हूँ। विशाल ने झोपड़ी के एक कोने में से एक लकड़ी का डंडा लिया और झोपड़ी से बाहर आया। उस औरत ने विशाल से कहा, आप अपनी माँ को बता दीजिए, वरना उसको आपकी चिंता होगी। विशाल ने कहा, नहीं नहीं माँ, खामाखा मेरी चिंता करेंगी। उस औरत और विशाल गांव के पीछे वाले रास्ते से पहाड़ियों की ओर चलने लगे। अंधेरी रात में बाजू के जंगलों से डरावनी आवाजें आ रही थी, पर विशाल बिना डरे उस औरत के साथ चला जा रहा था। वो मनोमन सोच रहा था कि मुझे इतनी रात को इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए था। फिर विशाल ने उस औरत से पूछा, आपने आपका नाम तो बताया नहीं। औरत ने कहा, जी मैं छाया हूँ, और आपका नाम क्या है? विशाल ने कहा, मेरा नाम विशाल है। दोनों आपस में बातें करते हुए एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जा रहे थे। विशाल एक हट्टा कट्टा लड़का था। गांव की कई लड़कियों की नजर विशाल पर थी, पर विशाल सबको इग्नोर करता था। पर आज न जाने क्यों इस औरत को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो रहा था।
शायद उस औरत की जवानी देखकर आज उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। दोनों आपस में बातें करते हुए घनी जंगलों वाली पहाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल होती है तो छाया थोड़ी डर जाती है। विशाल कहता है, आप डरिए मत, जंगलों में ऐसी आवाजें अक्सर आती रहती है। विशाल ने इतना कहा ही था कि दूर की झाड़ियों से एक खौफनाक जानवर की आवाज जोर जोर से आने लगती है। छाया डर के मारे विशाल से जोर से चिपक जाती है और कहती है, जी मुझे बहुत डर लग रहा है। छाया के एकदम अपने शरीर से चिपक जाने से विशाल अपने आप को रोक नहीं सकता। इतने सालों से विशाल ने किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा था और इस तरह छाया से चिपक जाने से विशाल का रोम रोम फूल गया। जानवर की आवाजें आनी अब बंद हो गई थी। विशाल से भी रहा नहीं गया और उसने छाया को अपनी बाहों में भर लिया। वो औरत भी जाने इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे के रंग बदलने लगे। उसने अपने आप को विशाल के हवाले कर दिया। दोनों अंधेरी रात में एक दूसरे की बाहों में समा गए। कुछ वक्त के बाद छाया की बाहों में विशाल को बेचैनी होने लगी। उसे लगा जैसे उसके शरीर में ताकत ही नहीं है। उसे कमजोरी महसूस होने लगी। फिर उसने छाया की ओर देखा तो डर के मारे उसकी मुंह से जोर की चीख निकल गई। थोड़े समय पहले उसकी बाहों में जो खूबसूरत छाया थी वो अभी खौफनाक डायन बन चुकी थी। उसके बड़े बड़े बाल और लंबे नाखून देखकर विशाल घबरा गया। उसने थोड़ी हिम्मत करके उस औरत को अपनी बाहों से दूर कर दिया। विशाल के शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो वहां से भाग सके। वो औरत विशाल के सामने खड़ी हुई और बोली, अभी बहुत बड़ी बड़ी प्यार की बातें कर रहा था, अब कर प्यार मुझे। विशाल अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोला, मुझे जाने दो। औरत ने विशाल से ऊंची आवाज में कहा, मैं महामाया मोहिनी हूँ, मेरी जाल से कोई नहीं भाग सकता। मोहिनी का नाम सुनते ही विशाल के शरीर में जो थोड़ी ताकत थी वो भी चली गई। उसे पता चल गया कि उसकी मौत सामने है। मोहिनी विशाल के करीब आई और विशाल को अपनी बाहों में जोर से दबोच लिया। मोहिनी की पकड़ इतनी तेज थी कि विशाल की जोर की चीख अंधेरी रातों में गूंजने लगी। थोड़ी ही क्षण में विशाल की मौत हो गई। खौफनाक जंगलों के बीच खौफनाक मोहिनी चिल्ला रही थी, मैं वापस आ गई हूँ, मुझसे कोई भी नहीं बच सकता। मैं हूँ महामाया मोहिनी।